हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टेक्समो पाइप एंड प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी की, जिसे आने वाले भविष्य का एक एस्ट्रल पॉली बताया जा रहा है। अर्थात इसे ये माना जा रहा है कि ये जो पेनी शेयर के रूप में फिलहाल ये काम करते हुए दिखाई दे रही है, वो आने वाले समय में अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ सकती है। और ये इस आधार पर बताया जा रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक नई कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है और उसमें ये 51% की हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखाई दे रही है, जिसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे कि आखिर वो कंपनी कौन है जिसके बारे में ये कंपनी उसे एक्वायर करते हुए नजर आई है और उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा चूंकि आप जान रहे हैं कि अब Q4 का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, तो इससे पहले इसका जो अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है वो निकल के सामने आ गया है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि Q4 का जो रिजल्ट आना है उस पर इस टारगेट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये Q4 का रिजल्ट ये टारगेट को हिट करता हुआ दिखाई देगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में 12 अप्रैल को इसमें अच्छी खासी गिरावट करते हुए 230 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी और मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हावी था और इसका प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला। और ये जो कंपनी है लगभग 3% की गिरावट के साथ 84 रुपये 30 पैसे पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसने 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो ये 10% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि 6 महीने की बात करें तो 12% का पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी निकाल के दे चुकी है। जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 73% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 5 साल में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 342% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो हालांकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अभी भी जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें अच्छी खासी जो है अप और डाउन देखने को मिल रहा है। इसलिए ये जो कंपनी थोड़ी बहुत रिस्की भी होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें ये इस न्यूज़ की, तो हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये जो है वीडियो बना के कवर करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, इसलिए आज हम इसे कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंपनी है हालांकि 20 मार्च को ये न्यूज़ निकाल के देते हुए नज़र आ रही है और इसके संदर्भ में ये यहाँ पूरा डिटेल से जानकारी दे रही है कि ये 13/2/2024 को कुछ फैसले होते हुए दिखाई दिए थे। और इसी संदर्भ में जो टेक्समो पाइप प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है वो 51% जो इक्विटी है श्री वेंकटेश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में, उसे ये एक्वायर करते हुए यानी धाड़ करते हुए नजर आई थी। और इसी के संदर्भ में ये पूरी डिटेल से यहाँ पे जानकारी ये देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो श्री वेंकटेश जो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है वो कंपनी आखिर कौन सा काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पाइप्स, टैंक्स एंड फिटिंग ऑफ अदर एलाइड ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंदौर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में टेक्समो पाइप एंड प्रोडक्ट कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है, उसी क्षेत्र में जो श्री वेंकटेश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है वो भी काम करते हुए दिखाई दे रही है। इसीलिए ये जो कंपनी है इसकी सब्सिडरी कंपनी के रूप में जब काम करते हुए दिखाई देगी तो इस कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ इसका जो कस्टमर बेस रहेगा, जो कंज्यूमर बेस रहेगा, वो फिलहाल टेक्समो पाइप के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके फलस्वरूप टेक्समो पाइप का जो कंज्यूमर बेस है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण इसका न केवल सेलिंग बढ़ते हुए नजर आएगी बल्कि इसके प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को आगे मिलेगी। और अगर हम बात करें वेंकटेश जो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है उसके ऑफिस की, तो फिलहाल ये इंदौर के MP में होते हुए दिखाई देती है। और अभी आपको हम जो बता रहे थे कि ये जो 51% जो टोटल इक्विटी इन्होंने धारण किया है जो वेंकटेश कंपनी में, वो फिलहाल अब ये उसके सब्सिडी के रूप में काम करते हुए दिखाई देगी। अर्थात ये टेक्समो पाइप के सब्सिडी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी।
और ये जो शेयर इन्होंने खरीदा है वो और ये जो सब्सक्राइब किया है या एक्वायर किया है वो 9,900 पर शेयर के हिसाब से एक्वायर करते हुए दिखाई दिए हैं और कुछ इसको पेमेंट करते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन जो शेष पेमेंट ये बचे हैं वो जब से इस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है उसके 12 मंथ के अंदर इन्हें उसका पूरा पेमेंट करना है और ये उसे पूरा पेमेंट करते हुए दिखाई देंगे। ये जो पेमेंट हुआ है वो फिलहाल कैश के थ्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा ये जो इक्विजिशन करते हुए दिखाई दिए हैं 51% का, उसमें ये 10,409 इक्विटी शेयर ये खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं श्री वेंकटेश इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का। और इसका जो इक्विजिशन हुआ है वो फिलहाल 21 करोड़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो श्री वेंकटेश वो फिलहाल न केवल टेक्समो पाइप के सब्सिडी के रूप में काम करते हुए देखने को मिलेगी बल्कि इसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए भी दिखाई दे सकती है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जब ये पूरा एक्विजिशन फाइनल होता हुआ दिखाई देगा 12 मंथ के अंदर, उसके बाद इस कंपनी में क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात करें 12 अप्रैल को जो इसमें ट्रेडिंग हुई है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है उसकी, तो फिलहाल इसमें टोटल 20,658 शेयर ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें कैसे 14,000 जो शेयर हैं BSE पे वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो 68 से 69% जो ट्रेड इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें जो वॉल्यूम बना है बहुत ही कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें जितना भी वॉल्यूम बना है उसमें लगभग 70% के आसपास डिलीवरी उठते हुए दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात करें थोड़ा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग देखी जा रही है वो फिलहाल 44.24 के आसपास बनी हुई है और ये न केवल जून में इतना ही बनी थी बल्कि सितंबर में इतना ही बनी हुई थी और उसके बाद दिसंबर में भी लगभग 44.24 ही बनी हुई है। अर्थात इसमें क्वार्टर और क्वार्टर कोई भी चेंजेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यही सेम प्रोसेस अगर हम बात करें पब्लिक होल्डिंग है उसमें भी देखने को मिल रहा है। और जून 2023 में जहाँ 55.76% के आसपास होल्डिंग बनी थी, वही दिसंबर 2023 में 55.76% के आसपास बनी हुई है। अभी Q4 का जो डेटा है प्रोमोटर होल्डिंग है, जो होल्डिंग पैटर्न है वो निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके संदर्भ में अपडेट निकल के सामने आएगा तो इसे भी हम इस वीडियो बना के कवर करते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात करें जो अप्रैल महीने का टारगेट दिया जा रहा है उसकी, चूँकि अभी हम जब पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि ये जो कंपनी है फिलहाल 85 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है और इसका Q4 का रिजल्ट अभी आता हुआ दिखाई देगा। तो उससे पहले इसमें जो अप्रैल महीने का जो टारगेट दिया जा रहा है, जिसका फर्स्ट अप टारगेट जो बताया जा रहा है वो 111.50 का दिया जा रहा है और जो सेकेंड अप टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल 122 से 23 रुपये का दिया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट है 134 रुपये का और जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल महीने का 152 रुपये का दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट इसे देना है वो अप्रैल महीने में जारी होता हुआ दिखाई दिया या फिर मई महीने में होता हुआ दिखाई दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी अगर बढ़िया रिजल्ट पेश करती है तो 111 रुपये का जो फर्स्ट अप टारगेट है उसके आसपास पहुंचते हुए दिखाई देगी और 85 रुपये से बढ़ के ये 100 रुपये को भी क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकती है और इसके बाद ये 122 रुपये के आसपास भी पहुंचते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके किसी भी कार्यवर्षी का Q4 का जो रिजल्ट है वो घटिया निकल के सामने आया तो इसमें गिरावट की भी संभावना बन सकती है और 85 रुपये से ये घट के फिलहाल 80 रुपये के आसपास भी आती हुई दिखाई दे सकती है और 68 रुपये के आसपास भी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा नज़र बना के रखिए और ये देखने की कोशिश करिए कि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।